24 दिसंबर 1999। क्रिसमस की वो शाम जब दुनिया नए 1000 साल के जश्न की तैयारी में थी, तब काठमांडू के त्रिभुवन हवाई अड्डे पर एक साधारण सी उड़ान भरने की तैयारी हो रही थी। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 काठमांडू से दिल्ली 2 घंटे का सफर, आम सुरक्षित रोज का। उस जहाज में एक नवविवाहित जोड़ा था, रूपिन कटियाल और उनकी दुल्हन रचना। हनीमून से लौट रहे थे, हाथों में हाथ था, चेहरे पर मुस्कान। उन्हें क्या पता था, यह उनका आखिरी खुशनुमा लम्हा है। शाम 4:53 पर जहाज ने उड़ान भरी और ठीक 5:22 पर सब कुछ बदल गया। केबिन की सीट नंबर 22 से एक आदमी उठा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 लोग, 5 हथियार, चाकू, सीरिंज और एक नकली ग्रेनेड। यात्री जम गए। एक बच्चे का खिलौना फर्श पर गिरा, फिर शोर, फिर चीखे। ये 5 आतंकवादी थे, पाकिस्तान स्थित संगठन हरकत उल मुजाहिदीन के। इनका मकसद था 176 लोगों की जिंदगियां बंधक बनाकर अपने 3 बड़े नेताओं को भारतीय जेल से रिहा करवाना। कॉकपिट का दरवाजा तोड़ा गया। कैप्टन देवी शरण, एक अनुभवी पायलट, ने पीछे मुड़कर देखा। एक चाकू था, एक एयर होस्टेस की गर्दन पर। उन्होंने रेडियो उठाया और बोले, दिल्ली कंट्रोल, IC 814, हमारे जहाज में हाईजैक हो गया है। दिल्ली के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में फोन बजने लगे, लाइटें जलने लगी और एक देश की सांसें थम गई। जो अगले कुछ घंटों में हुआ वो किसी थ्रिलर से कम नहीं था। जहाज ने पहले अमृतसर में उतरने की कोशिश की। भारतीय अधिकारियों के पास एक मौका था, दुर्लभ, कीमती। जहाज जमीन पर था, कमांडो पास थे, लेकिन हमले का आदेश कभी नहीं आया। कुछ ही मिनटों में IC 814 फिर आसमान में था। उस रात एक जनरल ने अपनी गाड़ी का डैशबोर्ड मुक्के से मारा। वो मौका फिर कभी नहीं आया। लाहौर ने जहाज उतारने की इजाजत नहीं दी। अंधेरे में ईंधन खत्म होने की कगार पर जहाज भटकता रहा। फिर दुबई, एक लैंडिंग, 27 यात्री, महिलाएं, बच्चे छोड़े गए। बदले में मिला ईंधन, आतंकवादियों की इकलौती रहम। और फिर जहाज का रुख मुड़ा पश्चिम की तरफ और गहरे कंधार, अफगानिस्तान, तालिबान के कब्जे में, एक ऐसी जगह जहां दुनिया की कोई सरकार आसानी से पहुंच नहीं सकती थी। 25 दिसंबर, क्रिसमस का दिन, जब दुनिया के बच्चे तोहफे खोल रहे थे। 149 लोग एक धातु की नली में बंद थे, तालिबान के बंदूकधारियों से घिरे रेगिस्तान के बीच। केबिन में दिन गुजरने लगे, खाना कम, पानी कम, उम्मीद और भी कम। और रूपिन कटियाल, वो नवविवाहित लड़का, बुरी तरह जख्मी था, पेट पर चाकू लगा था, खून बह रहा था। उसकी पत्नी रचना ने अपनी चुनरी से घाव दबाए रखा। आतंकवादियों से डॉक्टर मांगती रही, उन्होंने मुंह फेर लिया। रूपिन कटियाल उस तारमाक पर दम तोड़ गए। वो 25 साल के थे, शादी हुए 7 दिन भी नहीं हुए थे। दिल्ली में एक सरकार दहशत में थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जवाब ढूंढ रही थी, लेकिन कोई तैयार जवाब था नहीं। कोई किताब नहीं थी जिसमें लिखा हो कि एक तालिबान शासित देश में अपने नागरिकों को कैसे बचाया जाए। टीवी पर हर चैनल पर IC 814 की खबर। हवाई अड्डों के बाहर परिवार खड़े थे, माएं तस्वीरें ली, बाप फोन कान से लगाए, बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। और आतंकवादियों की मांग आई, 3 नाम। पहला, मौलाना मसूद अजहर, जैश-ए-मोहम्मद का बाणी। दूसरा, अहमद उमर सईद शेख, एक दोषी अपहरणकर्ता। तीसरा, मुश्ताक अहमद झरगर, एक कश्मीरी आतंकवादी। मांग साफ थी, उलझन असहनीय। 3 खतरनाक लोगों को रिहा करो या 149 बेगुनाह लोगों की जान खतरे में डालो। उस रात 3 बजे मंत्री जसवंत सिंह अकेले बैठे थे, सिर हाथों में था। जहाज के अंदर दिन बीत रहे थे। 25, 26, 27, 28 दिसंबर। केबिन में बदबू थी। यात्री हफ्ते से नहाए नहीं थे। आतंकवादी बारी बारी सोते थे, हथियार हाथ में। लेकिन एक इंसान था जो डिगा नहीं, कैप्टन देवी शरण। उन्होंने आतंकवादियों से छोटी छोटी राहतें मांगी, थोड़ा खाना, थोड़ा पानी, बीमारों के लिए दवा। उन्होंने यात्रियों को इंटरकॉम पर झूठ बोला कि मदद आने वाली है, और उन झूठों ने जानें बचाई। यात्रियों ने रुमाल और नैपकिन पर आखिरी चिट्ठियां लिखी, घर के पते, प्यार के शब्द, जेब में रख लिए, बस अगर जिंदा ना लौटे तो। 31 दिसंबर, नए साल की पूर्व संध्या। भारत सरकार ने फैसला किया। मंत्री जसवंत सिंह खुद उन 3 आतंकवादियों को हथकड़ी में लेकर एक सरकारी जहाज में बैठे और कंधार पहुंचे। तीनों रिहा हुए, हथकड़ियां खुली,
मसूद अजहर मुस्कुराया। भारत झुका था और दुनिया देख रही थी। उस तारमाक पर अदला बदली हुई। IC 814 के दरवाजे खुले। यात्री उतरे, थके, पतले, टूटे हुए। कुछ गिर पड़े, कुछ घुटनों पर बैठ गए, कुछ ने आसमान की तरफ देखा जैसे पहली बार देख रहे हो। रचना कटियाल अकेली उतरी। कोई हाथ नहीं था थामने को, सिर्फ मंगलसूत्र था और 7 दिन पुरानी शादी की याद। 148 लोग जिंदा उतरे, एक नहीं उतरा। रूपिन कटियाल एक ताबूत में घर लौटे और फिर असली कीमत चुकानी शुरू हुई। अपनी रिहाई के हफ्तों के भीतर मसूद अजहर ने पाकिस्तान में एक विशाल रैली को संबोधित किया। हजारों लोग चिल्लाए। उसने जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की। 2 साल के भीतर उसके संगठन ने भारतीय संसद पर हमला किया। 14 लोग मारे गए। भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध की कगार पर आ गए। अहमद उमर सईद शेख, दूसरा रिहा किया गया आतंकवादी, बाद में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डैनियल पर्ल के अपहरण और हत्या का दोषी पाया गया। 3 लोग, एक जहाज से रिहा और 2 दशकों तक खून के निशान। IC 814 की कीमत सिर्फ 7 दिन नहीं थी। कैप्टन देवी शरण को अशोक चक्र से नवाजा गया, भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। वो सीधे खड़े रहे, रोए नहीं। अमृतसर की वो तारमाक आज भी खाली पड़ी है। उस मौके का कोई जवाब कभी नहीं आया, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। IC 814 ने भारत को और दुनिया को सिखाया कि आतंकवाद मोलभाव नहीं करता। वो इंतजार करता है, योजना बनाता है और कभी कभी जीत जाता है, लेकिन हिम्मत भी जीतती है। एक पायलट की जीती जो तब भी बोलता रहा जब सब कुछ चुप हो जाने को कह रहा था। एक देश की जीती जो अपने लोगों को घर लाया, चाहे वो कीमत सालों तक चुकाई गई। रूपिन कटियाल, 25 साल, 7 दिन की शादी। IC 814 के 5 अपहरणकर्ता आज भी पकड़े नहीं गए। मसूद अजहर आज भी दुनिया के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक है। यह कहानी उन 176 लोगों को समर्पित है जो उस जहाज में थे और उस एक को जो वापस नहीं आया।